कसम खाई है कि इस मौदा को नीला रंग दूंगा, चाहे अगली साल रहूं या ना रहूं। किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए, हो सकता है पर्सनल फायदा न कर पाऊं, लेकिन आज समाज में मैं समाज को अपने समिति के लोगों से कंधे मिलाकर चलता हूं। कोई भी हमारी समिति ये नहीं कह सकती कि चेयरमैन का सहयोग नहीं रहा। एक सीट में अपने जलवा देखिए। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें हो गई तो आप ही समझ सकते हैं ये डीएमएसपी। आज यहाँ एक होमगार्ड की ड्यूटी नहीं लगी। अगर साथियों अपनी सत्ता होती, बहुजन समाज की सत्ता होती, तो आज यहाँ पे डीएमएसपी आपके सामने एससीबीसी बना होता, आज पुजारी नहीं बना होता। साथियों अपने आप को समझो। यहाँ के समिति से पूछते कि कोई कार्यक्रम है बताइए, सर के बल खड़े रहते। आज मैं देख रहा हूँ कि होमगार्ड की ड्यूटी नहीं लगाई है। साथियों ये है अपना बहुजन समाज। अपनी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है, मुसलमान आपका भाई है। आप इतिहास उठा के देखिए, आप ही के मोहब्बत के कारण, महिलाओं के मोहब्बत के कारण हमने धर्म परिवर्तन किया था। जब हमारी माँ बहनों को बेपर्दा कर दिया जाता था, तब हमें आंखों से देखा ना जाता था। तब हमने, जब मोहम्मद साहब आए, इस्लाम में बराबरी का दर्जा दिया उन्होंने, तब हमने धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल किया, जहाँ बराबरी का दर्जा मिलता है। जहाँ पहले माँ बहनों को जला दिया जाता था, उन्होंने बराबरी का सम्मान दिया, तब हम मुसलमान बने। हम भी पहले आप ही की तरह एससीबीसी के लोग थे, हम भी पाखंडवाद में थे। हमारे बुजुर्ग भी महिला आप ही की तरह ढोते जा रहे थे। आज मैं शासन पे बैठा हूँ, सरकार ने एक योजना चलाई है, 1 लाख रुपए लोन दे रही है। वो चीज का, किस चीज का लोन दे रही है? अगर आपके बुजुर्ग जूता जोड़ते रहे हैं तो जूता जोड़ने का काम करेंगे, उसकी 1 हफ्ता ट्रेनिंग होगी। अगर आपका भाई महिला ढोता रहा है तो महिला ढोने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 लाख रुपए लोन सरकार दे रही है। पिछले काम में वापसी हो जाओ। आप लोग हिस्सा मांगना खत्म कर दो। ये सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए भाईचारा बनी है। मैं साथियों, मैं गुजारिश करता हूं, आने वाले चुनाव में हिंदू मुस्लिम न देख करके अपनी सरकार बनाइएगा। मुसलमान तो आप तो राजा बनाना चाहता है। हम ये नहीं कहते कि इमाम बुखारी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री आप बन लीजिए। हम बैग से आपके कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। आप राजा बनो, प्रजा नहीं। जो बाबा साहब ने कहा था सत्ता की चाबी हथियाओ, आप सत्ता की चाबी हथियाइए। मैं उन सत्ता के गुलामों से कह देना चाहता हूं कि जिस दिन हमारा बहुजन समाज जाग गया, उस दिन पूरे देश में बहुजन समाज का ही जलवा होगा, अन्य किसी समाज का नहीं जलवा होगा। मैं दावे से कहता हूं साथियों, जब वोट आता है तो आपको हिंदू बना दिया जाता है। जब इलेक्शन आते हैं तो आपका दुश्मन मुसलमान बना दिया जाता है। आज पूरे शहर में रविदास जी का जुलूस घूमा, कोई किसी मुसलमान ने विरोध किया का? जो बना पानी ठंडा, जो बना सारे नगर ने सेवा की, क्योंकि ये संत महापुरुष किसी की नहीं होते, सबके होते हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये महापुरुष सबके हैं। सबके लिए इन्होंने रास्ता बताया है। ये नहीं कहा केवल कि चमारों के लिए ही रास्ता बताया है, ये नहीं कहा कि केवल डोमारों के लिए ही रास्ता बताया है, ये नहीं कहा कि केवल कुशवाहों के लिए रास्ता बताया है। इन्होंने रास्ता बताया है तो सर्व समाज के लिए रास्ता बताया है। सर्व समाज इनके रास्ते पे चलेगा, कभी धोखा नहीं खाओगे साथियों। बाबा साहब ने जो हम लोगों को संविधान लिख करके एक ट्रेनिंग दी है, उन्होंने कहा है दिल्ली तुम्हारी है, लखनऊ तुम्हारा है, लेकिन इस्तेमाल करना सीखो। उन्होंने कोई तलवार नहीं कही, उन्होंने कोई बंदूक नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक वोट की ताकत दी है। एक वोट की ताकत दी है साथियों। अगर वो वोट आप लोग अच्छी तरीके से प्रयोग कर लेंगे
वो दिन दूर नहीं जब आपका बच्चा रेलवे में इंजीनियर बनेगा, आपका बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करेगा। वो दिन दूर नहीं, आप सिर्फ अपने अंगूठे का प्रयोग कर लीजिए साथियों। वो जानते थे मेरा बहुजन समाज लड़ने वाला नहीं है, नहीं वो कहते थे तलवार निकालो, बंदूक निकालो, लेकिन दबा कुचला समाज था। उन्होंने इसलिए ये वोट की व्यवस्था बनाई कि बहुजन समाज सबसे ज्यादा भारत देश में है। कभी भी बहुजन समाज को जरूरत पड़ेगी तो अपना राजा बनाएंगे, अपना राजा। आप लोगों ने अपना राजा खो दिया साथियों। मैं दावे से कह रहा हूं कि जिस दिन आप लोग अपना राजा बनाने योग्य हो जाएंगे, बहुजन समाज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। अभी 2 महीने पहले की बात है, एक ब्राह्मण समाज की लड़की थी, एक ऐसी समाज का लड़का था, दोनों ने शादी कर ली। अभी इटावा जिले की बात है, लेटेस्ट 2 महीने की बात है, जब ब्राह्मण भैया एक तो ये चेयरमैन साहब है, शादी कर ली। जब दोनों ने शादी कर ली, अब वो घर आते हैं, उनकी माँ बोली बेटा बिना दहेज की शादी कर ली। उस लड़की ने एक पूरा किताबों में भरा था, अपनी मम्मी कह करके वो झूठ के खोल दिया पूरी किताबें। बिधर नहीं, उन्होंने कहा मम्मी मैं दहेज लाती तो केवल अपने परिवार के लाती, लेकिन आज जो आप लोग किताबें लाई हूँ वो पूरे समाज के लिए लाई हूँ। मम्मी इस किताबों को पढ़ लोगे, बहुजन समाज कभी पीछे नहीं रहेगा। उस माँ ने बेटी को कंधे से लगाया और अपने घर ले गई। अभी 2-3 महीने पहले की बात है साथियों। तो आपके महापुरुषों में ऐसा है जो उनकी किताब पढ़ ले वो भक्त हो जाएगा, कभी भी दिशाहीन नहीं हो सकता। आप पढ़िए थे लगा के साथियों। आज हम बताया मतलब कोचिंग भी चला रहे हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले इसका एस्टीमेट बनाया है साथियों। मैंने सांसद जी से कहा है, वो 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर आप अगली साल आएंगे तो यहाँ और बदलाव मिलेगा। इसको ये हमारी धरोहर है, इसको संजोग कर रखना है। और 14 अप्रैल में देवी दयाल जी बैठे हैं, इनका मकान देख लीजिए, वहाँ नाला पड़ा था, नर्क पड़ा था, हमने सब सुधरा करके वहाँ 14 अप्रैल को बाबा जी की मूर्ति रखी जाएगी बाबा साहब की। ये मैंने इनसे कहा है, आज वहाँ जाके देख लीजिए, मैंने पूरा गिनाऊंगा। जब तक साथियों मैं सत्ता में हूँ, मैंने भी कसम खाई है कि इस मौदा को नीला रंग दूंगा, चाहे अगली साल रहूं या ना रहूं, लेकिन चलूंगा तो बाबा साहब के आशीर्वाद से, चलूंगा तो संत रविदास जी के आशीर्वाद से। जय भीम, जय भारत।